अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। सही है, आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन द वेलफेयर जो है ना, ऑन द ह्यूमन वेलफेयर। सही है, अभी बायोलॉजी के मुताले के जो असरात जो है ना इंसान ज़ात की भलाई के लिए। सही है, अभी कौन कौन से जो है ना बायोलॉजी से हमें क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, इंसान को क्या क्या मतलब फ़ायदे मिले हैं जिससे जो है ना मतलब उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बायोलॉजी से फ़ायदा उठाया हुआ है। तो ये बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल जो स्टडीज़ है ना उससे क्या हुआ है, उससे जो लाइफ जो है ना उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। मतलब उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ स्पान जो है वो बढ़ा है। सही है, मतलब लाइफ स्पान जो है उसका इंक्रीज़ हुआ है। अभी देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बताया था कि कोई एड्स या कोई ऐसी बीमारियां वगैरह होती हैं, अभी उससे क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है 20 या 25 साल में। सही है, तो अभी उन्होंने क्या किया, वैक्सीनेशन की, एंटीबायोटिक्स बनाई, जिसके ज़रिए जो है ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइफ स्पान जो है ना वो बढ़ा दिया, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। सही है, उसके बाद क्या है, सेकंड में जो है ना इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन, मतलब फ़ूड की जो प्रोडक्शन है ना उसको भी इंक्रीज़ किया है, उसको भी बढ़ाया है। सही है, और जैसे क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड दोनों में जो है ना इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई है। सही है, उसके बाद थर्ड जो इम्पैक्ट हुआ इम्प्रूव द हेल्थ, मतलब जो सेहत जो है ना उसको भी उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव किया है उससे रिलेटेड। सही है, और प्लस में जो है ना रेवोल्यूशन, जो इनकलाब बर्पा किया है इन्होंने, कौन कौन सी फील्ड में किया है, मेडिसिन्स में किया है, पब्लिक हेल्थ, और जो आम जो एक शख्स की जो सेहत होती है उसमें भी इनकलाब बर्पा किया, और प्लस में जो है ना एग्रीकल्चर जो ज़राअत होती है, ज़राअत में भी जो है ना इसके क्या है, कई इफ़ेक्ट है, मतलब उन्होंने इनकलाब बर्पा किया है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ फूड, सही है, जैसे वीट वगैरह होती है, मेज़ होता है, उसकी जो है ना क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाया है, और पेस्ट कंट्रोल भी किया है। अब पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट जो है ना दोज इंसेक्ट्स दे हैव अ डैमेज टू अवर क्रॉप्स। सही है, अभी वो इंसेक्ट्स जो क्या करते हैं, जो हमारी फसलों को जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, पेस्ट कहलाती है। मतलब पेस्ट जो होती है ना उसको कंट्रोल करने के भी कई तरीके हैं। सही है, तो ये जो है ना पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाई है। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स मीन्स जो अ सब्सटेंस व्हिच किल द पेस्ट। अभी वो सब्सटेंस जो क्या करता है, पेस्ट को किल करता है ना, तो वो पेस्टिसाइड्स कहलाती है। क्या कहलाती है, पेस्टिसाइड्स। समझ रहे हैं, तो ऐसे पेस्ट कंट्रोल है, इसमें भी इन्होंने इनकलाब बर्पा किया है। अभी ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ हेडिंग है जिनमें जो है ना इन्होंने क्या किया है, इनकलाब जो है ना वो रेवोल्यूशन लाए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोडक्शन ऑफ फूड, अब फूड की जो प्रोडक्शन है ना, अभी वेरियस काइंड ऑफ फूड जो है ना उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया है। जैसे वीट होती है, मेज़, मकई हो गया, राइस, बार्ले, जो जौ वगैरह हो गया, इनकी जो क्वालिटी है ना उसको भी बढ़ाया है। सही, और इनकी क्वांटिटी को भी बढ़ाया है, मतलब ताकि जो फेमाइन जो होती है ना, जैसे मतलब कहत साली जो होता है उसको रोका जा सके। उसके बाद जो है ना न्यू वैरायटीज़ भी इनमें प्रोड्यूस की गई हैं। जैसे विंटर जो होती है, एक होती है विंटर वैरायटी और एक होती है समर वैरायटी। वीट्स में भी दो वैरायटी होती है, विंटर वैरायटी और समर वैरायटी। मतलब नई नई जो है ना वैरायटीज़ जो है इम्प्रूव की गई हैं, और नई क्वालिटीज़ की जो क्रॉप्स जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सही है, तो ये सारा का सारा जो है ना ये बायोलॉजिकल स्टडीज़ से हुआ है। किससे हुआ है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ जब की है ना, तो उससे जो है ना ये क्या हुआ है, इन चीज़ों में जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये इसके असरात ऐसे है बायोलॉजी के कि इन चीज़ों में जो है ना इनकी इम्प्रूवमेंट आई। सही है, उसके बाद जो है ना क्या किया इन्होंने, पेस्ट कंट्रोल किया। अभी कोई भी क्रॉप से अगर उसको पेस्ट लग जाता है, उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो हाउ टू कंट्रोल। सही है ना, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो कंट्रोल करने का जो है ना सक्सेस जो है ना वो भी हुआ है। सही है, वो भी जो है ना बायोलॉजिकल स्टडीज़ की वजह से हुआ है। मतलब बायोलॉजी का मुताले करने की वजह से जो है ना हम पेस्ट कंट्रोल में भी सक्सेस हुए हैं, फूड की प्रोडक्शन में भी हम सक्सेस हुए हैं, और न्यू जो क्रॉप्स और जो है ना वैरायटीज़ ऑफ जो है ना क्रॉप्स हमने क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं थ्रू द बायोलॉजिकल स्टडीज़ से। अच्छा, उसके बाद सेकंड में क्या, सेकंड में इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ।
अभी जो हेल्थ जो है ना उसमें भी क्या हुई है, इम्प्रूवमेंट लाए हैं, जैसे डिस्कवरी की है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन्स एंड अ वैक्सीन। सही है, अभी न्यू वैक्सीन और मेडिसिन्स वगैरह है, उसकी जब डेवलपमेंट हुई है ना, सही है, तो उससे क्या हुआ है कि हेल्थ जो है उसमें भी जो है उस सेहत जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, मतलब सेहत भी में भी इजाफा हुआ है थ्रू द वैक्सीनेशन, थ्रू द एंटीबायोटिक्स, थ्रू द जो है ना मेडिसन्स। एंड आल्सो जो है ना क्या है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब ऐसे जो है ना मेडिकल आलात बनाए हैं जिससे कई जो है ना फैटल जो और एपिडेमिक जो वबाएँ होती हैं या जो मौत का सबब बनने वाली जो बीमारियाँ होती हैं ना, उनको भी कंट्रोल किया। सही है ना, मेडिकल इक्विपमेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स है। सही है, स्मॉल पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो क्या होते हैं, छाले से जो है ना स्किन्स पर पड़ जाते हैं, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद टेटनस है, टेटनस जो होता है वो टेटनाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। सही है, और टेटनस को है वो थ्रू द एंटीबायोटिक्स कंट्रोल किया है। और कई बीमारीज हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एड्स है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। सही है, हेपाटाइटिस है, अभी हेपाटाइटिस की भी जो है ना वैक्सीन्स के ज़रिए क्या की गई है, ट्रीटमेंट की गई है। और हालिया में भी जो कोरोना का जो इशू चल रहा है, इसको भी थोड़ा वैक्सीनेशन ही कंट्रोल होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये भी सारे के सारे क्या है, ये बायोलॉजिकल स्टडीज़ से जो है ना इसका इफेक्ट पड़ा है। सही है, अभी ये सारा का सारा मतलब ये भी बायोलॉजिकल स्टडी की वजह से क्या हुआ है, हेल्थ जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। सही है, अभी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वैक्सीन भी बनाते हैं और प्लस में एंटीबायोटिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स क्या होती है, अभी एंटीबायोटिक्स अ सबस्टेंस विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी वो सबस्टेंस जो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है ना, तो उसको रोक देता है, तो वो जो है ना वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। सही है, तो एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, सही है, इसके ज़रिए क्या किया गया है, इस चीज़ को जो है ना कंट्रोल किया गया है। सही है, अभी उसके बाद जो है ना इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। सही है, अभी देखें डे बाय डे क्या हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, मतलब सनतें बन रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो जो है ना मतलब कि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सबब बन रही हैं। तो अभी क्या हुआ है, हमारे गिर्द जो है ना वाटर पॉल्यूशन भी हो रही है, लैंड पॉल्यूशन भी हो रही है, एयर पॉल्यूशन भी हो रही है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए या ऐसे जो है ना रिसर्च की, जिसके ज़रिए जो है ना मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट एन ऑर्गेनिज्म लिव इन विच सराउंडिंग, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है ना उसके जो गिर्द होता है वो उसका क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। सही है, अभी जो इन्वायरमेंट है उसको भी कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, सही है, थ्रू द रिसर्च और थ्रू द जो है ना न्यू मेथडोलॉजी, न्यू टेक्निक्स जो है ना, न्यू इक्विपमेंट्स जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके ज़रिए उन्होंने क्या किया, जो इन्वायरमेंट है ना उसको भी इम्प्रूव किया। सही है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना वो डे बाय डे बढ़ रही है, जो क्या कर रही है, जिसके नतीजे में पॉल्यूशन हो रही है हमारे गिर्द, उसमें एयर भी आ जाती है, लैंड भी आ जाता है और प्लस में वाटर भी आ जाता है, जिसके नतीजे में क्या हुआ है, हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। सही है, इंसानों पर भी उसके असरात पड़ रहे हैं, पौधों पर भी पड़ रहे हैं, जानवरों पर भी पड़ रहे हैं, जिससे उनकी क्या हो रही है, अमवात का जो रेशो है ना वो बढ़ रहा है। तो अभी उसको जो है ना उसको रोकने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मुख्तलिफ जो है ना मुख्तलिफ क्या किए हैं, मुख्तलिफ जो है ना मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जिसके ज़रिए जो है ना इसको क्या किया है, इन कंट्रोल किया गया है। सही है, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग नेक्स्ट जो है आपको पता है, मैंने बताया, फिर भी जिससे रिकॉल कर रहा हूँ उसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग को, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना मतलब मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब मैनिपुलेट करना, क्या करना, मैनिपुलेट मतलब डीएनए को मैनिपुलेट करना इंसान ज़ात की जो है ना भलाई के लिए, तो वो क्या कहलाएगी, वो बायोटेक्नोलॉजी ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक्चुअली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना वो न्यू नेम है किसका, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो न्यू नेम है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है। सही है, जिसके ज़रिए जो है ना
जिसके ज़रिए क्या किया है, डीएनए को इस्तेमाल करते हैं इंसान ज़ात की जो है ना भलाई के लिए। अभी देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है ना क्या किया, न्यू डेवलपमेंट हुई है, न्यू मेडिसिन्स बनाई गई हैं, न्यू वैक्सीन बनाई गई हैं। अभी इंसुलिन की प्रोडक्शन भी जो है ना वो किसके ज़रिए होती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए की गई है। सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना क्या है कि ह्यूमन की इंसुलिन, जिसको ह्यूमलिन कहते हैं, ह्यूमन इंसुलिन आपको पता है ना, ह्यूमन इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन हमेशा पेनक्रियाज बनाता है। पेनक्रियाज ह्यूमन का जो होता है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। अभी ह्यूमन इंसुलिन जो है ना, जिसको ह्यूमलिन कहते हैं, सही है, उसकी प्रोडक्शन क्या हुआ है, जेनेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया के ज़रिए जो है ना इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। सही। अभी बैक्टीरिया के ज़रिए कैसे कि मतलब ह्यूमन के जो जीन्स जो क्या करते हैं, जो मतलब इंसुलिन बनाते हैं, जो पेनक्रियाज के बीटा सेल में जो जीन होते हैं उनको निकाल कर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में जो है ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अभी ये बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे ना हम प्रोडक्शन करवाते हैं किसकी, इंसुलिन की। सही है। प्रोडक्शन ऑफ जो है ना इंसुलिन थ्रू दी बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के ज़रिए जो है ना हम क्या करते हैं, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है ना वो करवाते हैं। सही है। जैसे ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमलिन भी कहते हैं। सही है ना। तो अभी ये जो है ये भी किसके ज़रिए होती है, बैक्टीरिया के ज़रिए। सही है। तो ये भी एक क्या सक्सेस है, मतलब जैसे GHB ग्रोथ बोविन हार्मोन है, वो उसकी भी प्रोडक्शन जो होती है ना हम बैक्टीरिया के ज़रिए करवाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन की जो है ना वो मिले, प्रोडक्शन मिले। और इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए रेमेडी होता है। सही है। उसके बाद जो है ना कई जो है ना मेडिकल जो है ना क्या किए हैं, कई मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है ना वो भी लॉन्च किए हैं। सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों ने, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं कई डिजीज़ को। सही है। और इम्प्रूव लेकर आते हैं किसमें, हेल्थ जो होती है ना उसमें। मतलब ये सारा का सारा सक्सेस क्रेडिट जो होता है ना, ये किसको जाता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को। तो मैंने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी और इसको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। और इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही है। मतलब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये एक ही उसमें है। सही है ना। इसके न्यू नेम है, जिसमें हम डीएनए की मैनिपुलेशन करते हैं। सही है। तो ये सारे के सारे जो है ना मतलब क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो है ना वो की सक्सेस है। सही है। उसके बाद हेरिटेरेबल डिजीज़ होती हैं, जो ख़ानदानी होती हैं, उनका कंट्रोल भी जो है ना वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हुआ है। सही है। जिससे हम क्या करते हैं, जो सप्लीमेंट जो जीन होते हैं ना, या जो फॉल्टेड जीन होते हैं, उनको रिमूव करके हम क्या करते हैं, न्यू जीन्स जो होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। सही है। जीन थेरेपी के ज़रिए ना हम क्या करते हैं, फॉल्टेड जो फेटल जो फॉल्टेड जो जीन होता है ना उसको रिमूव करके वहाँ की जगह उसकी जगह पर ना न्यू जीन्स जो होता है ना वो ऐड कर देते हैं। जिससे क्या होता है, नॉर्मल जो है ना फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। सही है। या कीमोथेरेपी है, ट्रीटमेंट होती है। जीन थेरेपी हो गया, उसके बाद रेडियोथेरेपी हो गया। अभी रेडियोथेरेपी में क्या होता है, रेडियोथेरेपी में जो होता है ना मतलब रेजिस के ज़रिए ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सही है। कैंसर का जो इलाज होता है वो रेडियोथेरेपी के ज़रिए होता है, मतलब जो रेजिस होती है
उनको जो है ना उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कैंसर्स के लिए। कैंसर आपको पता है कि ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। सही है, ये क्या होती है, अनकंट्रोल्ड जो है ना सेल डिवीजन, इसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। उसकी जो क्या होता है ट्रीटमेंट जो होती है वो रेडियोथेरेपी के ज़रिए होती है। उसके बाद होती है कीमोथेरेपी। सही है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, मतलब थ्रू द मेडिसिन्स, थ्रू द केमिकल्स के ज़रिए जो ट्रीटमेंट होती है, तो वो जो ट्रीटमेंट क्या कहलाती है, वो कहलाती है कीमोथेरेपी। मतलब केमिकल्स के ज़रिए जो हम क्या करते हैं उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो कहलाती है कीमोथेरेपी कहलाती है। तो ये जो था ना, ये हमारा आज का टॉपिक्स था क्या, कि इम्पैक्ट जो है ना ऑफ द बायोलॉजिकल स्टडीज़ और द ह्यूमन वेलफेयर, मतलब बायोलॉजी के मुताले के जो असरात जो है ना इंसान ज़ात की भलाई के लिए। तो ये सारे के सारे जो है ना हमें बायोलॉजी की वजह से, बायोलॉजी के मुताले की वजह से जो है क्या हुआ है, पता चला है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। सही है, अभी बायोजेनेसिस और अबायोजेनेसिस क्या होती है। बायो का मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड अबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। सही है, तो वो कहलाती है बायोजेनेसिस। सही है, और सेकंड में क्या होता है, अब बायोजेनेसिस। अब बायोजेनेसिस में जो होता है ना, लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सही है, मतलब जो जानदार जो होता है ना वो कहाँ से आता है, बेजान में से आए। सही है ना। तो अरस्तु जो था, अरस्तु जिसको क्या ग्रीक साइंटिस्ट था, वो अबायोजेनेसिस की फेवर करता था। और अरस्तु की एक बहुत जो है ना फेमस स्टेटमेंट थी कि जो है ना जो फ्रॉग, फिशीज फ्रॉग जो होता है ना, कम फ्रॉम द मड, फिशीज सही है, जो मछलियाँ और जो मेंढक जो होते हैं ना, ये कहाँ से आए हैं, ये मट्टी में से आए हैं, ये मड में से आए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट अरस्तु की है। अरस्तु ने जो है ना ये स्टेटमेंट दी थी कि जो मछलियाँ और जो मेंढक होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, मड में से आते हैं। मतलब ये अबायोजेनेसिस की जो है ना फेवर में था। कौन, जो अरस्तु जो था वो बायोजेनेसिस की फेवर में था। ऐसे अभी और भी साइंटिस्ट हैं जो क्या कहते हैं, कोई कहता है कि बायोजेनेसिस होता है, कोई कहता है बायोजेनेसिस होता है। सही है ना। मोस्टली साइंटिस्ट जो थे ना अभी का इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड होता है। मोस्टली जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है ना वो बायोजेनेसिस की फेवर में जाती हैं। तो ऐसे ही अभी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो प्रूव होता है। सही है। रेडी जो होता है, रेडी वो कहता है कि जो ह्यूमंस या जो भी चीज़ है ना वो अपने पेरेंट्स में से ही आते हैं, मतलब ऑफ स्प्रिंग कम फ्रॉम द पेरेंट्स। ये रेडी की स्टेटमेंट थी। रेडी का क्या कहना था कि जो भी नस्ल होती है ना वो अपने पेरेंट्स, वालदेन में से ही जो है ना वो आती है। सही है। तो वो रेडी इसकी फेवर में था, मतलब बायोजेनेसिस की फेवर में। अभी उसके बाद जो है ना एक्सपेरिमेंटली क्या किए गए, ये प्रूव किए गए कि कौन सा जो है ना अभी आइडिया या कौन सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो करेक्ट है, बायोजेनेसिस करेक्ट है या बायोजेनेसिस। सही है। तो अभी जो है ना मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1।
अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है, सही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या एक्सप्लेन कर रहा है, देखें अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो है ना क्या करता है, कुछ डेड स्नेक्स जो होते हैं ना उनको लेता है, बॉक्स में रखता है, और कुछ डेड स्नेक्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या करते हैं, डेड स्नेक्स होते हैं। नंबर क्या, डेड स्नेक्स जो होते हैं ना, पुट इन बॉक्स, मतलब उनको जो है ना बॉक्स में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ही नोटिस्ड दैट सम फ्लाइज जो है ना, दैट सम फ्लाइज फ्लाई अराउंड इट, और ये इस चीज़ को नोटिस करते हैं, कुछ मक्खियाँ होती हैं ना, फ्लाइज जो होती हैं, हाउस फ्लाई, ये इनके गिर्द जो है ना उड़ रही होती हैं, इनके गिर्द क्या कर रही होती हैं, फ्लाइंग कर रही होती है, उड़ रही होती है, सही है। आफ्टर 3 days जो है ना मैगोट वे अपीयर्ड, सही है। और फिर 3 दिन के बाद क्या होता है, ये जो डेड स्नेक्स जो होते हैं ना, जो मरे हुए सांप होते हैं, इनमें मैगोट अपीयर होता है। मैगोट क्या होता है, मैगोट जो होता है ना वो लार्वा होता है, किसका लार्वा होता है, हाउस फ्लाई लार्वा, सही है। अभी हाउस फ्लाई लार्वा जो है ना वो क्या कहलाता है, मैगोट कहलाता है। हाउस मतलब मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनके मुख्तलिफ नेम्स होते हैं उनके लार्वास के, सही है। तो अभी इसका लार्वा, हाउस फ्लाई के लार्वा का नाम क्या है, मैगोट जो है ना वो है। लार्वा क्या होता है, एक्चुअली ये फीडिंग स्टेज होती है, सही है। अभी हाउस फ्लाई जो लार्वा जो है वो अपीयर हुआ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैगोट अपीयर हुआ। अबाउट 18 days, 18 दिन के बाद क्या हुआ, ये जो मैगोट जो था ना ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पूपा में, सही। 18 दिन के बाद जो है ना मैगोट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्यूपा, सही है। अभी पूपा क्या होता है, पूपा भी एक स्टेज होती है, सही है ना। लार्वा है, लार्वा के बाद पूपा बनेगा। पूपा क्या होता है, वो नॉन फीडिंग स्टेज होती है, पूपा बोलते हैं नॉन फीडिंग स्टेज को। रेस्टिंग कंडीशन, सही है, नॉन फीडिंग स्टेज आर द पूपा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो पूपा जो थे ना उनको अलग कर दिया गया, एक अलग जो है ना साइड में निकाल दिया गया। वो जो पूपा जो थे ना वो किस में कन्वर्ट हो गए, देन फाइनली एडल्ट जो फ्लाइज है ना उसमें कन्वर्ट हो गए, सही है। उसके बाद क्या किया, जो आफ्टर 8 डे के बाद जो पूपा जो थे ना वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो एडल्ट जो फ्लाइज है ना उसमें, सही है। तो वो एडल्ट फ्लाइज में जो है ना वो 8 दिन के बाद जो है ना वो कन्वर्ट हो गए। अ फ्लाई मर्ज फ्रॉम द प्यूपा एंड फ्लाइज वर सिमिलर टू दोज दैट ऑफ द अर्लियर दैट फ्लाइज ऑन द डेड स्नेक्स। देखें पूपा में से वही मक्खियाँ बनी थी जो पहले उड़ रही थी, कहाँ पर, जो डेड जो स्नेक्स जो थे ना उनके ऊपर, सही है ना। तो यहाँ से ये कंक्लूड निकला कि जो मैगोट जो है ना वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाइज, जो मैगोट जो है ना, मैगोट वो किसकी नस्ल है, वो एक्चुअली फ्लाइज जो मक्खियाँ जो है ना उनकी नस्ल है, सही है। और उसके बाद जो क्या हुआ, यहाँ से यही कॉन्सेप्ट निकला कि वो जो मक्खियाँ उड़ रही थी उन्होंने अंडे दिए, सही है ना, क्या दिए, अंडे, एग ले किए। किसके ऊपर एग ले किए, वो जो डेड स्नेक्स जो है ना उनके ऊपर एग ले किए। एग के बाद, एग ले करने के बाद क्या बना, उनसे लार्वा बना। लार्वा के बाद उनसे जो है ना पूपा बना, और फाइनली जो है ना क्या बन गया, वो एडल्ट बन गया। एडल्ट जो है ना वो क्या होता है, वो बालिग होता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल जो है ना ये प्रूव हुआ, सही है। उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया, ही टुक 8 बोटल्स। अभी आपको इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखें, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी भी आंसरिंग कर दूंगा। और सेकंड एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो है ना क्या कर रहे हैं, 8 बोटल्स उठा रहे हैं, सही है। टेक 8 बोटल्स, ऐसा समझ लें कि ये एक जो है ना 8 बोटल्स जो होती है ना उनको टेकअप करते हैं,
अभी मतलब 8 जो बोतलें होती है ना वो उठाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ना ये रेडी परफॉर्म करता है। रेडी जो होता है एक साइंटिस्ट है जो बायोजेनेसिस की फेवर में होता है। तो रेडी क्या करता है, परफॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड जो है ना परफॉर्म्ड बाय द रेडी। सही है। अभी रेडी क्या करता है, टेक 8 बोटल्स, 8 जो है ना बोतलें उठाता है। अभी 8 बोतल में क्या करता है, ही पुट अ डेड स्नेक्स। सही है। और प्लस में जो होता है ना डेड स्नेक्स जो होता है ना वो 2 में भर देता है। 2 में क्या भरता है, डेड स्नेक्स जो है ना वो रख देता है। और प्लस में ना मीट्स ऑफ बोटल्स, कुछ जो है ना गोश्त के टुकड़े होते हैं ना वो भी डाल देता है। गोश्त के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं ना उनको भी ऐड करता है। और प्लस में जो है ना डेड फिशेस जो होती है ना वो भी रख देता है। मतलब ये 3 चीज़ें उठाता है। 2 बोटल्स क्या होती हैं, जो होती है ना डेड स्नेक्स, एंड प्लस में ना सम बोटल्स फिल विथ जो है ना मीट, पीसीज ऑफ मीट्स, सही है। एंड सम जो होता है ना बोटल्स विथ जो होती है ना डेड फिशेस। मतलब क्या होता है, मरी हुई जो मछलियाँ होती हैं ना उनको भी क्या करता है, फिल कर देता है। अभी इनको जो है ना क्या कर देता है, 4 को जो है ना खोल कर रख देता है। 4 जो होती है बोटल्स उनको क्या करता है, ओपन रखता है। सही है। मतलब इनके ऊपर से ढक्कन हटाया हुआ होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। सही है। ये ओपन हो गई, एंड 4 बोटल्स जो है ना आर क्लोज्ड। चार जो होती है ना बोतलें खुली हुई होती हैं और 4 बोतलें क्या होती हैं, वो बंद हुई होती है। आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होता है, मैगोट जो है ना अपीयर्ड ओनली द ओपन जो बोतल होती है ना उनमें। मैगोट जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ जो खुली जो बोतलें होती हैं ना 4 इनमें अपीयर होता है। जो क्लोज्ड बोतल होती है ना उनके अंदर मैगोट अपीयर नहीं होता। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट जो होता है ना ये क्या जाता है, ये बायोजेनेसिस की जो है ना फेवर में जाता है। सही है। मगर इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि अब बायोजेनेसिस के लिए एयर का होना लाजमी है। सही है। मतलब एयर का होना लाजमी है कि ये जो 4 क्लोज बोतल है ना इनके अंदर एयर इंटर नहीं हुई, जिसके नतीजे में यहाँ पर कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। तो एयर जो है वो ओपन बोतल में इंटर हुई, जिसके नतीजे में यहाँ पर लाइफ अपीयर हुई। तो मतलब आप बायोजेनेसिस के लिए एयर का होना लाजमी है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सही है। तो रेडी ने क्या किया, रेडी ने फिर जो है ना 3rd एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। रेडी ने क्या किया, इसी क्रिटिसाइज के नतीजे में ना रेडी ने 3rd एक्सपेरिमेंट को जो है ना वो परफॉर्म किया। अभी 3rd एक्सपेरिमेंट रेडी ने क्या किया, 3rd एक्सपेरिमेंट में रेडी ने ना एक क्या ली, बोटल्स। सही है। अभी 3rd सम पीसेस ऑफ मीट पुट इन द बोटल हुज माउथ कवर्ड विथ अ गैस। सही है। अभी इसने ना एक बोतल ली एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, और इसने ना क्या किया, कुछ डेड जो है ना मीट्स या कुछ डेड स्नेक्स इसके अंदर इंटर कर दिए। उसके बाद ना इसने क्या किया, यहाँ पर जाली लगा दी। सही है। ग्यूज मतलब इसके ऊपर जाली लगा दी। अभी गाज जो है ना वो क्या होती है, वो जाली जो है ना वो इसने इंटर कर दी। सही है। उसके बाद क्या हुआ कि बोतल जो है ना, अभी बोतल खुली रही, इसके अंदर जो फ्लाइज जो है ना, मक्खियाँ जो हैं वो उसके ऊपर ही घूमती रही, इसके अंदर इंटर नहीं हुई। मगर एयर जो थी ना, एयर इसमें क्या हो रही थी, इंटर हो रही थी, मगर हाउस फ्लाई इंटर नहीं हो रही थी। तो आफ्टर अ फ्यू डेज, सही है, अभी कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो है ना मैगोट जो है ना वो अपीयर नहीं हुआ। मैगोट क्या हुआ, नो मैगोट जो है ना अपीयर।
सही है, मतलब इसमें जो है ना मैगोट्स जो है ना वो अपीयर नहीं हुआ, जिसके नतीजे में फिर यही एविडेंसेस मिल रहे थे कि जो है ना मतलब जो ये जो एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था ये किसकी फेवर में था, बायोजेनेसिस की फेवर में, जो रेडी ने परफॉर्म किया था। मतलब एयर तो इंटर हो रही है मगर हाउस फ्लाई इंटर नहीं हो रही। जब इंटर नहीं हो रही तो मैगोट अपीयर नहीं हो रहा, इसका मतलब लाइफ जो है ना वो लाइफ से कम नहीं आती। लाइफ जो होता है वो लाइफ से ही आती है। अगर लाइफ इंटर होती तो लाइफ ही आती, मगर लाइफ नहीं इंटर हुई, जिसके नतीजे में यहाँ पर कोई भी मैगोट या कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट भी जो है ना क्या है, वो भी बायोजेनेसिस की फेवर करता है। क्या करता है, बायोजेनेसिस जो होता है ना उसकी फेवर करता है। अभी चौथा एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है ना वो परफॉर्म करने वाला साइंटिस्ट है निधम। सही है, अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है परफॉर्म्ड बाय द निधम। निधम्स जो है ना ये अब बायोजेनेसिस की फेवर में था। 1748 में 1748 में जो है ना इसने क्या किया, 1748 में जो है ना इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने क्या किया, कुछ जो मीट होता है ना उसको बॉइल्ड किया। सही है, बॉइल्ड मीट इन वाटर, सही है। इसने जो है ना गोश्त जो होता है ना उसको बॉयल किया। क्या किया, मीट को जो है ना इसने बॉयल किया पानी में, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है ना इसने क्या किया, इसने जो है ना इसने गोश्त को जब बॉयल किया ना, बॉयल करने के बाद इसने जो है ना क्या किया, उसको कवर्ड कर दिया, क्लोज देयर माउथ विद द कार्क। सही है, इसने कार्क के साथ जो है ना उस बोतल का जो मुंह जो था ना वो बंद कर दिया। सही है, फ्यू डेज जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर प्रोड्यूस्ड। कुछ दिनों के बाद क्या हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो प्रोड्यूस हो गए। सही है, कुछ दिनों के बाद जो थे क्या हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे ना वो इसके अंदर प्रोड्यूस हुए। और फिर ये जो था ना अगेन जो है ना एविडेंसेस, एक्साइटेड जो है ना एविडेंसेस मिले इन द फेवर ऑफ अब बायोजेनेसिस। तो निधम जो था ना इन फेवर ऑफ क्या था, अब बायोजेनेसिस। मतलब जो निधम जो था वो अब बायोजेनेसिस की जो है ना फेवर में जा रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी पास्चर एक्सपेरिमेंट, और लुइस पास्चर जो है ना उसका एक्सपेरिमेंट है। पास्चर ने क्या किया था, पास्चर ने भी जो है ना बायोजेनेसिस की फेवर में था। निधम्स जो था वो अब बायोजेनेसिस की फेवर में था, और इसने 1748 में ही क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर जो है ना इसने प्रूव किया कि जो है ना अब बायोजेनेसिस जो है वो करेक्ट है। उसके बाद पास्चर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। अभी लुइस पास्चर क्या है, लुइस पास्चर जो है ना वो एक साइंटिस्ट है जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और लुइस पास्चर ने ये एक्सपेरिमेंट जो था 1864 में, सही है, 1864 में क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट। सही है, 1864 में जो है ना इसने क्या किया था, इसने जो है ना एक्सपेरिमेंट जो है ना वो परफॉर्म किया था लुइस पास्चर ने। सही है, इसने क्या किया, इसने जो है ना इसने कमीशन के सामने जो है ना इसने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, इसने जो है फ्लास्क, एक ट्यूब, एक जो होते हैं ना फ्लास्क ली, और उसको जो है ना कर्व कर दिया एस शेप से।
सही है, उसमें यीस्ट, शुगर और वाटर जो है ना उसमें ऐड कर दी। अभी एक जो है ना फ्लास्क थी इसके पास एस शेप की, कौन सी शेप की? एस शेप की इसके पास फ्लास्क थी, एक ट्यूब थी। उसके बाद इसने बीकर लिया, क्या लिया? एक बॉटल ली। उस बॉटल के अंदर इसने जो है ना, इस बॉटल है, इस बॉटल के अंदर इसने क्या किया? फर्मेंटेबल जो इन्फ्यूजन होता है ना उसको ऐड किया था। फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन क्या होता है? और फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन्स में 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। प्लस में पहला तो यीस्ट, प्लस शुगर और जो है ना प्लस में क्या है? वाटर। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना ये इंक्लूड करके जिसको फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन कह रहे हैं, ये तीनों चीज़ें इसने क्या किया? इसके अंदर ऐड कर दी। इसमें ऐड करके ना उसके बाद इसने क्या किया? इसको बॉयल किया। क्या किया? इसने जो है ना इसको बॉयल कर दिया। क्या कर दिया? बॉयल कर दिया। सही है। अभी जैसे ही जो है ना एस शेप फ्लास्क इसके ऊपर लगाई तो क्या हुआ? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो था ना इस एस शेप फ्लास्क इसके ऊपर ऐड कर दी तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था ना इसमें अपीयर नहीं हो रहा था। सही है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहे तो एस टाइप जो कर्व है ना इसके अंदर वहाँ पर फंस रहे थे, इसके नतीजे में आगे एंट्री नहीं हो रही थी। अभी जैसे ही इसने क्या किया? एस शेप जो है ना, एस शेप जो फ्लास्क है इसको जैसे ही हटाया, जैसे ही जो है ना इसको रिमूव किया ना तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपीयर हो गए। सही है। तो पास्चर का कहना ये था कि वो जो निधम्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ रहे थे ना मीट में, एक्चुअली वो एयर के ज़रिए इंटर हो रहे थे। समझ रहे हैं ना? अगर हम एयर को रोक देंगे ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर नहीं हो पाएंगे। सही है। और अगर हम क्या करेंगे? एस शेप फ्लास्क जो है उसको ऐड करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर नहीं होंगे, और अगर हम एस शेप को हटा देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपीयर होंगे, क्योंकि एयर जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हुआ कि 1864 में जो फिर जो कमीशन जो था ना वो किसकी फेवर में गया? वो जो है ना बायोजेनेसिस की फेवर में गया। सही है। बायोजेनेसिस की फेवर में जो है वो कमीशन जो है ना इसमें गया, और फिर जो है ना मतलब अभी का जो इन्वायरमेंट जो है वो बायोजेनेसिस की फेवर में है, ना कि जो है ना बायोजेनेसिस की फेवर में है। सही है। अभी आगे जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ जो है ना लाइफ। अभी इसमें एक्सपेरिमेंट्स में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो या कोई आपको बात समझ में नहीं आए तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन सेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम आपको इस चीज़ के लिए आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।